हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रस छंद अलंकार। यानी कि ये आपका क्लास 12th की हिंदी व्याकरण से लिए गए टॉपिक हैं, यानी कि रस छंद अलंकार। ठीक है, रस क्या होता है, छंद क्या होता है, अलंकार क्या होता है, इनके बारे में आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ सिंपल भाषा में इनको तैयार करेंगे। ठीक है, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, बस जैसा आपको बताया जाए बस वैसा ही का वैसा आपको तैयार करना है। और देखिए, ज्यादा तो आपको तैयार करना ही नहीं है, ज्यादा तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपको रस और छंद और अलंकार वो तैयार करने हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपके कई बार आ चुके हैं, यानी कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं रस छंद अलंकार को करवाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपके 2 या 3 अंक में आपका पूछा जाता है, तो इसलिए इस टॉपिक को इग्नोर ना करें। यानी कि ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं जो करवाने वाला हूं वो करवाने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हैं, यानी कि रस छंद अलंकार। आज की इस वीडियो में वही रस हम तैयार करेंगे जो बोर्ड पेपर में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है नी, और छंद वही तैयार करेंगे जो कई बार आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है नी, और आपका अलंकार भी हम वही पढ़ेंगे जो कई बार आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। यानी कि यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जो सबसे ज्यादा बार प्रश्न आए हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए रस भी बहुत हैं, अलंकार भी बहुत हैं, छंद भी बहुत हैं, तो हमें यहाँ सारा कुछ नहीं पढ़ना है, बस यहाँ इंपोर्टेंट ही पढ़ना है जो कि हमें बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है नी, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रस छंद अलंकार। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक स्टूडेंट। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और स्टूडेंट, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, यानी कि पत्र लेखन, पत्र पर आधारित, यानी पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया, जाकर उसको देख लीजिए। ठीक है, आपको वो भी जो टॉपिक है, यानी वो प्रश्न पत्र जो लिखना आता है, पत्र लिखने के लिए आता है, वो भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आज की इस वीडियो में तो हम इनको कवर कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं रस छंद अलंकार। यानी कि देखिए, रस क्या होते हैं, छंद क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, तो देखिए रस जो होता है, रस का मतलब क्या होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। यानी कि आनंद, यानी किसी भी काव्य या कविता को पढ़ने से जो हमारे अंदर, जो हमारे हृदय के अंदर आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है नी, और छंद क्या होता है, देखिए छंद एक तरह से नियम होता है, यानी कि जो भी आप जो मतलब कविता वगैरह, दोहा वगैरह जो भी लिखना चाहते हो, चौपाई वगैरह, तो कैसे पता करते हैं कि वो चौपाई है या वो दोहा है या आपका वो सोटा है, तो वो उसी छंद के माध्यम से हम पता करते हैं। ठीक है नी, यानी कि इसके भी मतलब क्या होते हैं, मात्राएं वगैरह, ठीक है नी, नियम होते हैं इसके। ठीक है नी, सूत्र वगैरह होते हैं, गढ़ वगैरह होते हैं। छंद का मतलब होता है नियम, यानी कि जैसे मान लीजिए आपका दोहा हो गया, आप कैसे पहचानेंगे ये दोहा है। ठीक है, और ये मान लीजिए सोटा हो गया, तो कैसे पहचानेंगे, सोटा का एग्जाम्पल है। ठीक है नी, तो वहां पर जो नियम लगता है मात्राओं का, ठीक है नी, गढ़ वगैरह, उनको ही हम कहते हैं छंद। क्या कहते हैं, छंद कहते हैं, और छंद के माध्यम से हम इनको पहचानते हैं। ठीक है नी, इसके बाद आता है आपका अलंकार। अलंकार क्या होता है, अलंकार का मतलब होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाला, यानी कि अलंकृत मतलब आभूषण। ठीक है नी, यानी अलंकार का मतलब होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम कहते हैं अलंकार कहते हैं। ठीक है नी, तो अलंकार और छंद और रस, तो देखिए रस भी आपके कई प्रकार के होते हैं। रस क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, इनका स्थायी भाव भी होता है। ठीक है नी, स्थायी भाव भी होता है, संचारी भाव भी होता है। ठीक है नी, देखिए स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये इसके अंग होते हैं रस के। क्या होते हैं, रस के अंग होते हैं, तो हमें इन पर नहीं जाना है। ठीक है नी, ऐसे ही छंद जो होते हैं आपके सम्मात्रिक छंद, ठीक है नी, ऐसे आपका विषम मात्रिक छंद होता है, और ऐसे आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। तो इस प्रकार से आपको दिए जाते हैं, तो ये छंद में आते हैं। तो इसके क्या होते हैं, यानी हम कह सकते हैं, यानी कि छंद के एक तरह से हम कह सकते हैं अंग होते हैं, जो भी आपका सम्मात्रिक, विषम मात्रिक और तुम्हारा एक हो गया यानी कि अर्ध सम्मात्रिक। अलंकार भी जो आपके होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं अलंकार आपके। ठीक है नी, तो हम यहाँ पर केवल उन्हीं अलंकार को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं। ठीक है नी, और यहाँ पर रस को भी हम देखेंगे, वही जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आज की इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं रस के बारे में,
तो रस में हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? रस में हमें पढ़ना है पहला कौन सा? पहला पढ़ना है हमें यहाँ पर पहला पढ़ना है रस में, यानी कि आपको वीर रस। कौन सा पढ़ना है? वीर रस। कौन सा पढ़ना है? वीर रस। ठीक है नी, वीर रस पढ़ना है। और इसके बाद दूसरा कौन सा पढ़ना है? दूसरा पढ़ना है हास्य रस। ठीक है नी, हास्य रस। ठीक है, इसके बाद तीसरा पढ़ना है हमें करुण रस। कौन सा पढ़ना है? करुण रस। ठीक है नी, ये यही पढ़ने हैं, यानी कि ये तीन हमें पढ़ने हैं रस के अंदर। छंद की अगर बात करेंगे तो छंद में क्या पढ़ना है हमें? छंद में पढ़ना है हमें दोहा। दोहा क्या होता है? ठीक है नी, दोहा पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है आपको रोला। ठीक है नी, रोला पढ़ना है। और तीसरा हमें पढ़ना है आपको हमें यहाँ पर सोरठा। क्या पढ़ना है? सोरठा। ठीक है नी, सोरठा पढ़ना है। और आपका यहाँ पर चौथा जो पढ़ना है वो है चौपाई। क्या है? चौपाई। चौपाई। ठीक है नी, अब देखिए कुंडलियां भी होती हैं, उसे नहीं पढ़ना है यहाँ पर। अलंकार की बात करेंगे तो अलंकार में हमें कौन सा पढ़ना है? अलंकार में पढ़ना है अनुप्रास अलंकार। ठीक है नी, अनुप्रास अलंकार। ठीक है नी, अनुप्रास अलंकार। इसके बाद तुम्हारा दूसरा हमें पढ़ना है यमक अलंकार। यमक। ठीक है नी, और तीसरा हमें पढ़ना है कौन सा? तीसरा पढ़ना है हमें श्लेष अलंकार। कौन सा पढ़ना है? श्लेष अलंकार। ठीक है, ये तीन अलंकार हमें इसमें पढ़ने हैं, यानी कि हमें केवल इतने ही पढ़ने हैं, वीर रस, हास्य रस, करुण रस और दोहा। छंद में पढ़ना है दोहा, रोला, सोढ़ा, चौपाई। और अलंकार में पढ़ना है अनुप्रास और यमक और श्लेष, यानी कि ये तीन अलंकार हमें अलंकार में पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए हम नंबर बाई नंबर से यहाँ पर देखते हैं। पहले हम देखते हैं रसों के बारे में, उसके बाद हम छंद देख लेंगे, फिर अलंकार देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर हम। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि वीर रस और हास्य रस क्या होते हैं। ठीक है नी, तो ये दोनों परिभाषाओं को हम यहाँ पर देखेंगे कि वीर रस क्या होता है और हास्य रस क्या होता है। देखिए वीर रस का मतलब क्या है? यानी कि यहाँ वीरता का वर्णन हो, यानी कि यहाँ पर वीरता के बारे में बताया जाए, साहस के बारे में। ठीक है नी, यानी उत्साह, उत्साह और साहस के बारे में यहाँ बताया जाता है, वही क्या होता है? वीर रस होता है। ठीक है नी, जिसमें जिस भी पंक्ति में या जिस भी आपकी कहावत हो, अगर वहां पर उत्साह का या आप मान लीजिए वहां पर साहस का अगर वर्णन दिया है, तो इसका मतलब उसमें जो रस होगा वो कौन सा होगा? वीर रस होगा। ठीक है नी, वीर रस होगा। और हास्य रस, यानी समझ में आ रहा है, हास का मतलब हंसी। ठीक है नी, देखिए इसके स्थायी भाव भी होते हैं। स्थायी भाव का मतलब होता है जो मनुष्य के अंदर यानी मन के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है नी, सदा ही रहते हैं। ठीक है नी, उन्हें बोलते हैं स्थायी भाव। ठीक है नी, तो देखिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले वीर रस की। तो देखिए वीर रस क्या होता है? वीर रस क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वीर रस क्या है। तो वीर रस की परिभाषा है युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है, उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। ये क्या है? इसकी परिभाषा है। ठीक है नी, यानी कि ये कह रहा है कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए, देखिए कोई युद्ध लड़ेंगे तो वहां साहस का काम होगा, उत्साह का काम होगा। ठीक है नी, कठिन कार्य को करने के लिए भी क्या करना होगा? हमें साहस की आवश्यकता होती है। ठीक है नी, वहां पे क्या होती है? साहस की और उत्साह की आवश्यकता होती है। ठीक है नी, तो कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो हमारे हृदय में जो उत्साह जागृत होता है, हमारे हृदय के अंदर क्या होता है? एक तरह से उत्साह या हम कह सकते हैं साहस जागृत होता है अंदर से। ठीक है नी, तो वही क्या होता है? वहीं से हमारा क्या होता है? किसका निर्माण होता है? वीर रस का होता है। क्या होता है? वीर रस की निष्पत्ति होती है वहीं से। ठीक है नी, तो उत्साह जागृत होता है, उससे वीर रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे कैसे। देखिए, तो एग्जाम्पल बहुत ही सुंदर सा है। एग्जाम्पल कौन सा है? कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए ये जो एग्जाम्पल है ये आपका किसके लिए है? झांसी वाली रानी के लिए है, यानी कि जो कि अंग्रेजों से लड़ते हुए ग्वालियर में क्या हो गई थी? शहीद हो गई थी। ठीक है नी, तो ये कह रहा है कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है नी, यानी कि ये क्या है? इसका वीर रस को क्या कर रहा है? यानी कि वीर रस की निष्पत्ति कर रहा है, यानी कि ये वाला जो एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें देखिए वीरता का वर्णन मिल रहा है, वीरता का। और किसकी वीरता का? झांसी की रानी का। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल है वो क्या कर रहा है? वीर रस की निष्पत्ति कर रहा है। ये आपका जो एग्जाम्पल है किसको बता रहा है? वीर रस को बता रहा है, यानी कि झांसी वाली रानी की वीरता का वर्णन कर रहा है। यहाँ पर ये झांसी वाली रानी का क्या कर रहा है? वीरता का वर्णन। इसका जो स्थायी भाव होता है उत्साही होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है नी, ये ध्यान रखना है। यानी वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है?
उत्साह होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीर रस आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप देखेंगे हास्य रस के बारे में। तो हास्य रस की परिभाषा यहाँ पर देखेंगे। देखिए हास्य रस जो होता है इसकी जो इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, वो होता है इसका हास। क्या होता है, हास। क्या होता है, हास होता है। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव होता है हास। तो देखिए ये हास रस क्या कहता है, हास का मतलब हंसी है, नहीं हंसी उल्लास, यानी कि किसी को देख करके आपको क्या हो जाए, हंसी आने लगे, तो यानी कि उसे कहते हैं हास। ठीक है नहीं, हास से साफ दिखाई दे रहा है। हास का मतलब क्या है, हास्य रस। हास्य रस मतलब यहाँ पर आपको हंसी आ जाए। ठीक है नहीं, अगर आपसे कोई यहाँ पर कोई कुछ बोल दे, ठीक है नहीं, तो वहां पर क्या होता है, उसको देख के आपको हंसी आए, तो वहां पर कौन सा रस है, यानी हास्य रस है। ठीक है नहीं, कोई भी पंक्तियां बोल दी जाए और कुछ पंक्तियां ऐसी हो तो उनको सुन करके आपको क्या लगे, हंसी आए। ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हास्य रस की परिभाषा देखेंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, जिसका स्थायी भाव क्या है, हास्य है। ठीक है नहीं, तो भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं हास्य रस। क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं, जिसका स्थायी भाव क्या है, हास्य है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर लिखना चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि उसे हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं, जिसका स्थायी भाव हास्य होता है। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल को आपको लिखना होगा। एग्जाम्पल क्या है वो एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है नी, तो देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल, कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। ठीक है नी, इस एग्जाम्पल को पढ़ना है। और देखिए इस एग्जाम्पल को पढ़ करके आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वास्तविक इसमें क्या है, एक हंसी जैसा, यानी कि उल्लास, हंसी उल्लास जैसा इसके अंदर क्या हो रहा है, मतलब स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि हास्य जैसा। ठीक है नी, तो यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल को पढ़िए, इस एग्जाम्पल को पढ़िए, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर कौन सा रस है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। तो बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। यानी कि देखिए एक गंजा होता है, एक गंजे के सिर पर बाल तो होते ही नहीं है। ठीक है नहीं, तो उसको देख कर अगर उससे कहा जाए, यानी कि अगर वो दुख को देख करके रोए, ठीक है नहीं, या दुख को देख कर या किसी को देख कर रोए, ठीक है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि कैसे भी हालात हो उसका बाल बांका नहीं होगा, यानी कि चांद पे उसके बाल ही नहीं है, यानी कि उसके सिर पर तो बाल ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा रस मिल रहा है, हास्य रस मिल रहा है। ठीक है नहीं, तो बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। यानी इसका मतलब यह है कि आपके कैसे भी हालत हो, यानी कि आप देख सकते हैं कि एक अगर कोई व्यक्ति गंजा है, ठीक है नहीं, ये उसके लिए बोला गया है। अगर कोई व्यक्ति गंजा है, समझ लीजिए, ठीक है नहीं, अगर वो व्यक्ति गंजा है और उसका अगर वो सोचे, मान लो उस पर कोई मुसीबत आ जाए या मान लो कुछ भी आ जाए, दुख परेशानी कुछ भी हो, तो उसके लिए बोला गया है कि तू काहे के लिए दुखी हो रहा है, तेरा तो बाल बांका भी नहीं होगा। ठीक है नहीं, क्योंकि मतलब उस इंसान के सिर पे बाल नहीं है, इसलिए उसको देख करके ये चीज बोली जा रही है। ठीक है नहीं, तो यानी उसकी वेशभूषा को देख करके ही, है ना, तो उसी के लिए बोला गया है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। यानी जब बाल ही नहीं हो तो बाल बांका कैसे होगा। ठीक है नहीं, तो बस वही है। ठीक है, तो उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हंसी सी उत्पन्न हो रही है। ठीक है नहीं, अगर आप इसे एग्जाम्पल को आप किसी व्यक्ति खड़ा हो और उसके चांद पे बाल ना हो और तब उससे बोलो, ठीक है नहीं, अगर तब उससे बोलोगे ये बातें, तो या तो वो क्या करेगा, यानी आप या तो मतलब वहीं पकड़ के क्या कर देगा, तुम्हारी पिटाई करेगा ढंग से। ठीक है नहीं, क्योंकि ये जो चीज है ये कैसी है, हंसी उत्पन्न करने वाली है, उसका मजाक बन रहा है, यानी कि उसका मजाक बनाना एक तरह से, ये मजाक ही तो है एक तरह से। यानी कोई व्यक्ति आपका मान लो गंजा है और वही गंजा है तो क्या करें, अब कुदरती तो है वो गंजा है तो क्या है, ठीक है नहीं, तो यानी कि अगर उस व्यक्ति के सामने इस डायलॉग को बोल दिया जाए, यानी इसी को बोल दिया जाए, तो वो क्या करेगा, गुस्सा हो जाएगा, आग बबूला हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो आप वो क्या करेगा, तुम्हें पकड़ेगा और आपको गंजा कर देगा। ठीक है नहीं, इसका मतलब ये है कि यानी कि ये हंसी को उत्पन्न करने वाला है, यानी किसी का मजाक बनाने वाला। एक और आपने पढ़ा होगा शंकर जी वाला, ठीक है नहीं, कि शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भव नंगा के ब्याह में। यानी आप यहाँ पर समझेंगे शंकर जी के ऊपर बनाया गया है। शंकर जी कौन थे भाई, फकीर आदमी। ठीक है नहीं, शंकर जी कौन थे, एक तरह से फकीर आदमी, यार धुनी जमाते थे, भांग धतूरा पीते थे। ठीक है नहीं, तो यानी इनका देखा जाए तो उनके लिए बोला गया है कि शीश पर गंगा हाथ है, यानी कि जिसके सिर पर क्या है, गंगा है, शीश पर गंगा हाथ है, भुजन भुजंगा हाथ है। यानी इसका मतलब ये कि गले में क्या है, उनके सर्प वगैरह है, ठीक है,
तो वहीं बोला गया उनके लिए कि शीश पर गंगा हासे भुजन भुजंगा हासे हास ही को दंगा हो नंगा के ब्याह में। यानी कि अगर इनका जब विवाह होने गया था तो आपने देखा था भूतों की बारात लेके चले गए थे, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो यानी कि ये हंसी उल्लास के लिए है। अब ये भगवान शिव के लिए बोला गया है, ठीक है नहीं, किसके लिए बोला गया, भगवान शिव के लिए बोला गया है, क्योंकि वो एक फकीर आदमी थे, उन्हें मोह माया से कोई मतलब नहीं था, ठीक है नहीं। तो इसी प्रकार से है। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल फिट बैठता है यानी हास्य रस के लिए, ठीक है। तो वीर रस समझ में आया। वीर रस में यानी कि किसी वीरता का वर्णन हो, यानी कि मतलब उत्साह का, इसका स्थायी भाव का होता है उत्साह, ठीक है नहीं। कभी कभी पूछ लेता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप वहां पर बताएंगे स्थायी भाव जो होता है इसका उत्साह होता है, ठीक है नहीं। हास रस का हास होता है, ठीक है नहीं। एग्जाम्पल आपको पूछेगा तो एग्जाम्पल बता देंगे। देखिए बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल हैं कि बुंदे ले, आप देखिए वीर रस का कितना मस्त एग्जाम्पल है कि बुंदे ले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कितना सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब इस वाले को देखेंगे तो ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, सिंपल है, ठीक है नहीं। ये तो आपको वैसे याद हो जाएगा क्योंकि मजाकी चीज आपको बहुत जल्दी याद होती है, ठीक है नहीं। और ये एक कहानी है तो ये तो वैसे याद हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से आपका देख सकते हैं कि वीर रस और हास्य रस आपका क्लियर हो गया, क्लियर। तो अब चलते हैं, एक और रह गया हमारा इसमें करुण रस। देखिए करुण रस क्या होता है। करुण रस का मतलब होता है करुणा, यानी कि अब यहां पर आपको क्या हो, किसी कोई वस्तु प्रिय वस्तु है आपकी, या कोई आपसे मतलब क्या करता है, आप किसी से स्नेह करते हो, ठीक है नहीं, या आपसे मतलब कोई अलग हो रहा हो। जैसे मान लीजिए आपके माता पिता हैं, आपके माता पिता आपसे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, ठीक है नहीं। अगर आपको कोई चोट लगेगी तो क्या करेंगे, आपके माता पिता को दुख होगा, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब है वहां पर कौन सा, अगर वहां पर अगर आप कोई पंक्तियां बनाओगे तो वहां पर क्या बनेगा, करुण रस, उसमें क्या बनेगा, करुण रस मतलब देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए एक स्त्री रोती है, आपने देखा होगा कोई भी जो गाना जो होता है अगर करुण रस में होगा तो उसमें ऐसा होगा, जैसे आपने सुना होगा वो वाला कि बाबुल की दुआएं लेती जा, ठीक है नहीं, ये आपने गाना सुना होगा। तो ये क्या है, ये भी करुण रस में है, ठीक है नहीं, वहां पर जो होता है। और भी है, तुमने एक सुना होगा रामचंद्र जी वाला सुना होगा। जब रामचंद्र जी कहां पर गए थे, यानी कि वन में गए थे, तो उनकी सीता जी खो गई थी, यानी खो गई क्या, यानी रावण ही ले गया था, ठीक है नहीं। तो यानी कि जब सीता जी को रावण ले गया था तब रामचंद्र जी पूछ रहे थे, किन किन से पूछ रहे थे, किन से, पक्षियों से पूछ रहे, यानी कि खग मृग, यानी कि जितने भी आपके पेड़ पौधे पक्षियों से पूछते हुए जा रहे थे। तभी तो बोला है वहां पर, हे खग मृग हे मधुकन श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी उनसे पूछ रहे हैं और रोते हुए जा रहे हैं, ठीक है नहीं, करुणा में है, अंदर से दुख है और इसको पूछते हुए जा रहे हैं पेड़ पौधों से। क्या आपने मेरे सीता जी को कहीं जाते हुए देखा है, तो वहां पे क्या है, करुण रस है, ठीक है नहीं। एक और करुण रस का एग्जाम्पल होता है कि मड़ खोए नाग सी जन्नी फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो ये भी क्या है, करुण रस है, ठीक है नहीं, क्या है, करुण रस होता है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो चलिए अब हम करुण रस को यहाँ पर देखते हैं। ये आपका वीर रस और हास रस हो गया, इनको कवर कर लेना, इनको तैयार कर लेना, ठीक है नहीं। यही आएंगे आपके, ये तीन ही आएंगे, ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। फालतू का याद करोगे तो कचरा हो जाएगा सब, ठीक है नहीं, इतना ही याद कीजिए जो बताया जा रहा है, ठीक है नहीं। तो चलिए अब हम करुण रस के बारे में यहाँ पे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं, यहाँ पर हम करुण रस की बात करते हैं। करुण रस का मतलब क्या होता है, इसका स्थायी भाव होता है शोक, क्या होता है, शोक, ठीक है नहीं, शोक, शोक क्या होता है, शौक नहीं, शोक, ठीक है नहीं। तो यानी कि इसका स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है नहीं। शोक यानी कि करुणा, अंदर से करुणा उत्पन्न हो जाए, ठीक है नहीं। देखिए विरह भी होता है, विरह यानी कि आपने देखा वियोग श्रृंगार रस होता है, ये रस होता है ना, वियोग श्रृंगार रस, यानी वियोग यानी किसी के दूर जाने से, ठीक है नहीं। तो वहां पे भी क्या है, वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है नहीं। तो ऐसे ही तो वहां पे भी करुणा है, परंतु वहां पर एक रस उत्पन्न हो रहा है, वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि वहां पर एक आशा जुड़ी होती है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, करुण रस, देखिए करुण रस का इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है, ठीक है। इसमें किसी अपने से दूर चले जाने का जो दुख उत्पन्न होता है, ठीक है नहीं, इसमें किसी अपने से दूर चले जाने का जो दुख उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, करुण रस कहते हैं। देखिए ये जो एग्जाम्पल, अब देखिए ये जो है इसकी डेफिनेशन है, ठीक है नहीं, ये इसका स्थायी भाव है शोक, ठीक है नहीं, शोक, ठीक है नहीं। दोबारा से इसे फिर से पढ़ते हैं, क्या कर रहा है, इसमें किसी अपने से दूर चले जाने का जो दुख उत्पन्न होता है, अपने खुद यानी अपना जो संबंधी है उसका
कोई दूर चला जाए, आप जिससे ज्यादा स्नेह करते हो, अगर वो कहीं दूर चला जाए तो आपको क्या हो जाएगा, लगेगा, होगा दुख होगा उसका, ठीक है नहीं, क्या होगा, दुख होगा, या उसको कुछ चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए तो आपको दुख होगा, नहीं होगा, होगा, ठीक है नहीं। तो ऐसे ही इसमें किसी अपने से दूर चले जाने का जो दुख उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं कर्ण रस, इसका स्थायी भाव शोक होता है, ठीक है नहीं। अब देखिए, अब यहां पर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ एग्जाम्पल एक सटीक बैठता है किसका, यानी कि जब भगवान राम कहां जा रहे थे, वन की तरफ जा रहे थे, तब उनके पिताजी जिस विरह में थे, यानी मतलब राम को पुकार रहे थे, ठीक है नहीं, उसके बाद उनके क्या हो गए थे, यानी कि मृत्यु हो गई, यानी कि उनका निधन हो गया था एक तरह से, ठीक है, तो कह सकते हैं। तो एक क्या कह रहा है यहाँ पर कि राम राम कही, यानी कि राम 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 कहे राम कही, राम कहे राम, तनु परिहर रघुवर विरह गयो सुरधाम, ठीक है नहीं। इसका मतलब ये है कि यानी कि ये वहीं से लिया गया है, ठीक है नहीं, कहां से है, वहीं से है, ठीक है नहीं। तो जो दशरथ जी जो थे भगवान राम के पिताजी, ठीक है नहीं, तो वो जब राम वहां से कहाँ चले गए थे, वन की तरफ चले गए थे, तब उनके पिताजी राम राम कह करके कहाँ चले गए, उनके क्या हो गई थी, यानी कि मृत्यु हो गई थी, सुरधाम चले गए, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो यानी कि राम राम कहे राम कही, राम कहे राम, तनु परिहर रघुवर विरह गयो सुरधाम, यानी कि जो राम के विरह में जो थे, राम के विरह में उन्होंने राम 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 पुकार पुकार के उन्होंने अपने प्राण मतलब छोड़ दिए थे, ठीक है नहीं। तो यही उनके लिए ही है। तो ये इसमें क्या है, देख सकते हैं, इसमें कर्ण रस उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, कर्ण रस उत्पन्न हो रहा है। और आपको कोई याद हो कर्ण रस का तो वो भी सही है, यानी कि तो ये भी बहुत सही है। तो राम राम कहे राम कही, राम कहे राम, तन परहिर रघुवर विरह गयो सुरधाम, ठीक है नहीं। तो ये भी आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको भी तैयार कर लेना। तो ये होता है आपका कर्ण रस के बारे में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आपको बताया कि रस आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, आपको 3 रस पढ़ने हैं, वीर रस, हास रस, कर्ण रस, ठीक है नहीं। इनके स्थायी भाव अवश्य तैयार करना, इनके एग्जाम्पल अवश्य तैयार करना। दोनों के एग्जाम्पल मैंने बड़े सिंपल से बताए हैं, ठीक है नहीं। और तीसरे का भी बहुत सिंपल ही है, कुछ ज्यादा करनी, आप 3-4 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये आपका क्या है, तो इसको तैयार कर लेना, ये आपके इन्हीं में से आपका आएगा, ठीक है, इन्हीं में से आएगा, इससे हटके नहीं आएगा, इन्हीं में से आपका आएगा रस, ठीक है ना। आप चलते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, छंद की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, छंद की। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले हम देखेंगे छंद के बारे में। तो छंद हमने पहले बता दिया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, दोहा पढ़ना है, रूला पढ़ना है, सोटा पढ़ना है, चौपाई पढ़नी है, ठीक है। तो ये 4 छंद पढ़ने हैं। तो चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, अब हम यहाँ छंद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं, यहाँ पर हम आगे छंद की बात करते हैं, यानी छंद। और छंद में हमने बताया था क्या क्या पढ़ना है, हमें दोहा पढ़ना है, सोठा पढ़ना है, और हमें पढ़ना है आपका यानी कि रोला और चौपाई, ठीक है नहीं। तो दो आप यहाँ पर देख लीजिए, दोहा देखेंगे सबसे पहले। दोहा तो आपने जानते होंगे ना, यानी कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, ठीक है ना, इस प्रकार से पढ़े होंगे तुमने, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोहा आप पहचानेंगे कैसे कि दोहा क्या होता है। तो देखिए इसके लिए परिभाषा क्या है इसकी, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसे दोहा छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम दोहा छंद कहते हैं, दोहा छंद कहते हैं, ठीक है नी। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक मतलब यह है कि जिसके आधे चरण में मात्राएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं, मतलब आधे चरण में, ठीक है नी, आधे चरण में जो मात्राएं जो होती हैं वो समान होती हैं। अब देखिए नहीं, यहाँ पर देख लीजिए, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11, तो ये भी समान है। और ऐसे आप देखेंगे प्रथम और तृतीय में 13-13, तो ये भी समान है। इसका मतलब इसमें कितने चरण हैं, 4 चरण हैं, और 4 चरण के पहले और तीसरे, देखिए ये है इसका पहला चरण, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक ये कॉमा लग रहा है, तो ये पहला चरण है। और ये वाला आपका कौन सा है, तीसरा चरण, ठीक है नीचे, ठीक है नहीं, देखिए पहला, फिर ये दूसरा आएगा, ये दूसरा हो गया, फिर इसके कॉमा के बाद ये चौथा हो गया, तो यानी कि ये चौथा चरण हो गया, ठीक है नहीं। तो ये कह रहा है कि पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है, 13-13 मात्रा होती है, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा होती है, 11-11 मात्रा होती है, ठीक है। तो ये कैसा छंद हो गया, अर्ध सम्मात्रिक छंद, जिसमें आधे में तो मात्राएं समान है
और आधे में भी इसमें देखिए इधर की साइड क्या है, समान है, ठीक है। इधर कितनी है, 13 13, और इधर कितनी है आपकी 11 11 है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या होता है दोहा में कि पहले और तीसरे चरण में जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 13 13 मात्रा होती है, और दूसरे और चौथे चरण में जो मात्रा होती है वो 11 11 मात्रा होती है। इसलिए ये क्या है, एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसके आधे भाग में आधे चरणों में मात्राएं समान है, ठीक है नहीं। इसलिए अब देखिए एग्जाम्पल आपको इसको तैयार करना है। क्या कह रहा है एग्जाम्पल कि रहीमन धागा प्रेम का, तो एक चरण यहां तक हो गया जी, ठीक है नहीं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, ठीक है नहीं। तो दूसरा चरण यहां तक हो गया जी, कॉमा लगाए यहां से देख लीजिए, ठीक है। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे देखिए कॉमा लगा हुआ है, तो ये है इसका यहां से लेके यहां तक तीसरा चरण है ये, फिर यहां से कॉमा से आगे लेकिन चौथा चरण है। तो ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये आप इसे पहचाने कैसे कि दोहा है। तो अगर देखिए इसमें कह रहा है कि इसके पहले और तीसरे में 13 13 मात्रा होंगी, पहले और तीसरे में। तो आप देखिए यहाँ पर गिन लीजिए, तो आप मात्रा गिनेंगे यहाँ पर, तो किस प्रकार से गिनेंगे, तो चलिए देखिए। तो ये तीसरा मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी यहाँ से, ठीक है, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें गिनिए, देखिए रा है, इसकी एक मात्रा, इसकी भी एक मात्रा, इसकी भी एक, इसकी भी एक, ठीक है। इसका देखेंगे डबल हो जाएगा, इसका मतलब एस बनाएंगे, यहाँ पे भी डबल हो जाएगा, एस बनाएंगे, यहाँ पे भी डबल होगा, एस बनाएंगे, यहाँ पर आपका वन बनाएंगे, माँ है, ठीक है नहीं। इसका देखेंगे तो डबल हो जाएगा। अब आप गिनिए ऊपर वाले में, देखिए 2 3 और 2 5, ठीक है नहीं। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 10 11 12 13। इसका मतलब इसमें कितनी मात्रा होगी, 13 मात्रा होगी। नीचे वाले में देख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे तो इसका भी डबल मात्रा हो जाएगा, इसका भी आपको देखेंगे तो यहाँ डबल हो जाएगा, इसका भी यहाँ पर डबल होगा, इसका देखेंगे तो एक होगा, इसका देखेंगे तो एक होगा, इसका देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इसका देखेंगे तो एक हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। अब यहाँ पर गिनिए 2 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10 और 11 और 2 13, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे भी 13 होंगे। इसका मतलब ये कि इसमें 13 13 मात्रा है, इस चरण में भी 13 है और इसमें भी 13 है, यानी पहले में और तीसरे में 13 13 मात्रा है। और ऐसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे भी गिन के देख लीजिए। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। आप अगर आप मात्रा लगाना चाहें तो, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक इसका हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डबल हो जाएगा, यहाँ पे भी डबल हो जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा। ऐसे नीचे वाले में कर लीजिए, यहाँ पर एक, यहाँ डबल, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो लगा हुआ है ना ये वाला, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मात्रा लेंगे तो यहाँ पर डबल होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो एक हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, एक हो जाएगा। आप फिर गिन लीजिए ऊपर वाले में, तो इस कोमा से आगे गिनेंगे तो ये दूसरा चरण है। तो 1 2 और 2 4 और 2 6 2 8 2 10 और 11 हो गया ना, हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी 11 है और इसमें भी 11 ही होंगी, ठीक है। आप गिन सकते हैं, 1 और 2 3 3 2 5 और 1 6 7 8 9 10 11, तो 11 11, ठीक है नहीं। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार से इसमें मात्रा लगाते हैं, ठीक है। अब मात्रा किस प्रकार से लगाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखिए मात्रा लगाते कैसे हैं। आपके स्वर होते हैं, एक होता है लघु स्वर, कौन से होते हैं, लघु। तो लघु स्वर में कौन कौन से आते हैं, आप देखिए आपका आता है आ, आता है नहीं आ, ठीक है नहीं। आ के बाद ई आती है, ठीक है नहीं। इसके बाद उ आता है, इसकी मात्रा वगैरह आएंगी तो भी लगाएंगे, ठीक है नहीं। तो एक ही आएगा, ठीक है नहीं। और इसके बाद आपका ऋषि आता है, ठीक है, इस प्रकार से ये आता है। और बाकी आपके जो आते हैं वो गुरु में आते हैं, बाकी जो मात्रा वगैरह आएंगी वो गुरु में आएंगे, ठीक है नहीं। बाकी अन्य सभी जितने भी हैं आपके जो स्वर हैं उनमें जितने भी स्वर आपके दिए गए हैं अंग को और उनको नहीं लेते दोनों को, ठीक है नहीं। तो वहां तक बाकी जितने भी हैं दोनों छोटी अंग और बड़ी अंग को छोड़ करके आप क्या करेंगे, बाकी जितने भी हैं वो सब क्या है, गुरु स्वर हैं। तो उनके लिए दो मात्रा आएंगे। आप देखिए यहाँ पर कौन सा गुरु स्वर है, तो यहाँ देखेंगे नीचे बड़े ऊ की मात्रा लग रही है, तो ये तो छोटा ऊ है, ठीक है नहीं। तो इसलिए छोटे ऊ के लिए एक आती है, बड़े ऊ के लिए दो आती है, इसलिए यहाँ पर दो आई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दो आई है, यहाँ पे भी दो आई है, क्योंकि बड़ी एक ही मात्रा लगी। यहाँ पर देखिए एक ही मात्रा है, तो बड़ी एक ही नहीं है, एक ही मात्रा है, ठीक है। परंतु इसमें तो ए है नहीं, ठीक है, इसलिए ये गुरु में आ रहा है, इसलिए इसका मतलब है यहाँ पर दो लगेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें लगाते हैं। तो इसी के आधार पर देखिए लगाते हैं। यहाँ पर आपका कोई अक्षर भी है, एक अक्षर है, ठीक है नहीं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए ना, देखिए ना, तो ना पर एक डंडा लग रहा है, इसका मतलब इसमें मात्रा लगी हुई है एक, तो और खुद एक अक्षर है इस पर, इसका मतलब इसमें दो मात्रा होंगी, ठीक है नहीं। कितनी होगी, दो मात्रा। कह सकते हैं कि यहाँ बड़ा आ है, मात्रा से देखते हैं, मात्रा मतलब मात्रा से देखिए तो इसमें बड़ा आ है, इसका मतलब यहाँ पर दो आएंगी। कितनी आएंगी, दो, क्योंकि बड़ा आ इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो ये लघु में कौन कौन से, ये वाले, ठीक है नहीं। और आपके गुरु में कौन सा है, बाकी जो बचे हुए हैं वो गुरु में आते हैं, क्लियर।
इस प्रकार से होता है। तो ऐसा करके इसमें मात्राएं लगाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तो ये तो हो गया आपका दोहा के लिए, दोहा के लिए हो गया। ठीक है, यानी कि इसके पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे में और चौथे में यानी कि 11-11 मात्रा होती है। ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो इसी से पहचानते हैं कि इसके ये क्या है, एक दोहा है। ठीक, आगे देखिए सोठा देखते हैं। सोरठा, सोरठा क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है, दोहे का उल्टा होता है। तो यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये अर्ध सम्मात्रिक, ये भी कैसा है, अर्ध सम्मात्रिक। इसका मतलब आधे चरण में इसकी मात्रा समान होगी। ठीक है नी, जिसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, यानी कि जिसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। ठीक इसका उल्टा होता है। इसका मतलब यह है कि इधर 13, मतलब इधर 11 और इधर 13। ठीक है नी, मतलब इसका उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 13-13 मात्रा है पहले और तीसरे में, यहाँ पर पहले और तीसरे में 11-11 मात्रा है। ठीक है नी, तो वही कह रहा है, यह दोहा का उल्टा होता है। इसके सम चरणों में जगड़ नहीं होता है। अब देखो जगड़ क्या होता है, देखिए ये जगड़ जो होता है एक तरह से मात्रा है। ठीक है नी, अब इसको डिटेल में नहीं समझा जा सकता। जगड़ का मतलब होता है, आप देखेंगे तो इसके लिए मात्रा प्रयोग करते हैं एस, मतलब 1s1, यानी कि आप इसके लिए 5 मात्राएं। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 और 2, सॉरी 1 और 2, 3, 4 मात्राएं, यानी कि 4 हो गई ना। कितनी मात्राएं, 4 मात्राएं। तो जगड़ के लिए ये कैसे आता है वो भी हम मतलब बता देंगे, पर बात यह है कि अब ये डिटेल में नहीं बताने का। ठीक है, तो ये इसकी आप बस ऐसे याद रखिए कि जगड़ के लिए ये यहाँ पर 4 मात्राएं आती है। ठीक, इसका सूत्र होता है, उस सूत्र से निकाला जाता है। चलिए, यानी कि गढ़ वगैरह जो होते हैं छंद के, ये क्या होते हैं, नियम होते हैं वहां से। ठीक है, तो इसका क्या कह रहा है, इसके सम चरणों में जगड़ नहीं होता है। जो सम चरण जो होंगे, यहाँ पर सम मात्राएं होंगी, उसमें जगड़ नहीं आएगा, तो जगड़। ठीक है नी, चरणों में जगड़ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, आप इसको देखिए, ये एग्जाम्पल है इसका। क्या कह रहा है, जो सुमिरित सिद्ध होय गण नायक करिवर बदन, करहूं अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सदन। ठीक है नी, ये आपका जो है क्या है, एक मतलब सोठा का एग्जाम्पल है। इसमें ये वाला चरण पहला है, ये कौन सा है, पहला चरण। ठीक है नी, तो आप ये वाला समझिए पहला है। ठीक है, ये पहला, ये तीसरा, ये दूसरा, कॉमा इधर, और ये आपका चौथा। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे देखिए, इस पे अब आपको लगानी है मात्राएं। तो लगाइए, देखिए यहाँ पे मात्रा लगाएंगे तो 2 मात्रा आएंगी। ठीक है नी, यहाँ मात्रा लगाएंगे तो 1 आएगी, यहाँ 1 आएगी, यहाँ पर 1 आएगी, यहाँ पे भी 1 आएगी। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 आएगी, और आप देखेंगे धा धा, तो कोई मात्रा थोड़ी लगी है यहाँ पर, तो इसके भी 1 आएगी। ठीक है नी, और इसकी 2 आएंगी और इसकी 1 आएगी। आप यहाँ पर देखिए तो इसके पहले में और तीसरे में कितनी मात्रा थी, 11। तो गिनिए यहाँ पर 5, सॉरी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मात्रा हो गई। ऐसे इस नीचे वाले में देखिए 1, 1, और इसके लिए लगाएंगे तो 1 ही आएगी, क्योंकि इसमें लघु स्वर है, मतलब इस लघु मात्रा लगी हुई है यहाँ पर। और इसके बाद 1, 1, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर कितनी आएंगी, 2 मात्रा आएंगी। ग्रह लगा हुआ है तो इसमें देखिए डबल है, गा भी है और इसमें इसकी मात्रा भी है, देखो ये वाली। ठीक है नी, इसलिए तो यहाँ पर हो जाएगा, और फिर इसका 1 आएगा। यहाँ पर देखेंगे डबल आएगा, फिर 1 आएगा। अब गिनिए इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इसमें भी 11 है। इसका मतलब ये कि इसमें जब 11 है तो इसमें भी 13 होगा। ठीक है, आप गिन के देख लीजिए, इसमें भी होगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, मात्राएं लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या लगाते हैं, मात्रा लगाते हैं। तो सोटा दोहे का उल्टा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, क्योंकि इसके आधे चरण में मात्राएं समान होती हैं, सेम दोहे की तरह। दोहा भी अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा था कि जगड़ नहीं होगा। जगड़ का मतलब ये होता है, आप देखिए यहां पर आप देखेंगे तो होए लिखा हुआ है, तो इसमें यहां पर आप देखेंगे तो होए में एस, मतलब एस और बन, मतलब बन बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है नी, एस और एक आप यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर कहीं ऐसा बन रहा है, 1s1 नहीं बन रहा है। आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे भी नहीं बन रहा होगा, देखिए 1 1 1 बनेगा। ठीक है नी, यहाँ देखेंगे तो 1 1 1 बनेगा। इसका मतलब ये नहीं होगा, सम चरणों में ये कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ पर। ठीक है नी, आप यहाँ देखेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 मिलेगा। ठीक है नी, परंतु यहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ये क्या है, एक मात्रा है, ये मात्रा नहीं मिलेगी सोटा के अंदर। पहचान है इसकी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आगे होंगे कि दोहा और सोठा क्या होते हैं, एग्जाम्पल ये होते हैं, मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया।
चलिए अब हम यहाँ पर दो और देख लेते हैं, यानी कि चौपाई और आपका रोला, रोला और चौपाई। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ये दो और, रोला और चौपाई। ठीक है नहीं, तो रोला क्या होता है, तो चलिए रोला को समझते हैं। देखिए रोला जो होता है एक सममात्रिक छंद होता है। कैसा होता है, सममात्रिक छंद। ये जो होता है बिल्कुल सोठा की तरह ही होता है, परंतु इसको पहचानने के लिए एक अलग से इसमें क्या होता है, गुरु और लघु वर्ड को देखा जाता है, लघु और गुरु वर्ड को देखा जाता है अंत में। ठीक है नहीं, तो देखिए क्या कह रहा है, यह एक सममात्रिक छंद है। इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति, ठीक है नहीं, प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्रा होती हैं, 24 मात्राएं, तथा 11 एवं 13 मात्राओं पर यति यानी विराम होता है, विराम होती है। विराम मतलब यहाँ पर 11 और 13 मात्राओं पर जाकर के एक पहला चढ़ टूटता है। तो ये पूरा चढ़ आप देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए, इस एग्जाम्पल में आपको दिखाया जा रहा है, ये पूरा एग्जाम्पल है, इसमें ये पहला चढ़ है, ये वाला पहला, और ये आपका कौन सा है, दूसरा, और ये आपका तीसरा, और ये आपका कौन सा है, चौथा चढ़। यानी आपको ये तो पता है ना, कॉमा से उधर जो होता है, ठीक है नहीं, तो वो पूरा क्या होता है, चढ़ होता है। ठीक है, आप देखिए अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि यानी कि 11 एवं 13 मात्राओं पर यति यानी विराम होती है। तो इस वाले पूरे चढ़ में 11 मात्रा, फिर इस वाले में 13 मात्रा। ठीक है नहीं, इस प्रकार से होती है। प्रत्येक चढ़ के अंत में दो लघु या गुरु वर्ण होते हैं। अब देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरु और लघु, लघु और गुरु वर्ण। ठीक है नहीं, इसी से इसकी पहचान होती है रोला की, नहीं तो ये सोठा की तरह होता है बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए इस वाले पूरे चढ़ की अगर हम बात करें, इस वाले पूरे चढ़ में इसमें 11 मात्रा होंगी। ठीक है नहीं, कितनी होंगी, 11। कितनी होंगी इसमें, 11। तो यहाँ पर इसकी कितनी मात्रा है, 11। और इस वाले में अगर हम बात करेंगे, इस वाले में भी, तो इस वाले में भी 11 मात्रा होती है। कितनी होती है, 11। ठीक है, इस वाले में अगर हम बात करेंगे, इस वाले में कितनी मात्रा होती है, इसमें होती है भाई 13 मात्रा। ठीक है नहीं, क्योंकि इसे पूरा अगर देखेंगे 13 होती है। और इस वाले में अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी कितनी होती है, 13 मात्रा होती है। तो आप देखिए ये बिल्कुल सोठा की तरह है, सोठा की तरह, यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। अब इसे पहचानेंगे कैसे कि ये रोला है, क्या है, सोठा है। तो इसे पहचानने के लिए ये होता है, देखिए यहाँ पर सोठा के अंदर लघु और गुरु वर्ण नहीं होंगे, यानी अंत में जो आपका जो चढ़ होता है, कह रहा है कि चढ़ के अंत में दो लघु या गुरु वर्ण होंगे। ठीक है नहीं, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें देखिए, इस वाले में आप देखें गुरु वर्ण का मतलब क्या होता है, गुरु यानी कि बड़ी मात्राएं। ठीक है नहीं, बड़ी मात्राएं, कहने का मतलब ये होता है। लघु वर्ण का मैंने तुम्हें पहले बता दिया, लघु कौन से होते हैं, लघु में आपके आते हैं, जैसे मान लीजिए आ हो गया, ई हो गया, ठीक है नहीं, ऊ हो गया, ये नहीं होगा, ऋषि हो गया, ठीक है नहीं, ये वाला, तो ये आते हैं, किसमें आते हैं, लघु में आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आपको गुरु वर्ण में जो आते हैं, गुरु वर्ण में, तो वे आपके बाकी जितने भी हैं वो सब गुरु वर्ण में आते हैं, केवल छोटी अंग और बड़ी अंग को छोड़ करके। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस चरण में यही देखा जाएगा। देखिए आप इसकी मात्राएं काउंट करोगे तो उतनी बैठेंगी, 11 और 13। ठीक है नहीं, परंतु अब इसे पहचानेंगे कैसे, तो इसे पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है चापा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसकी मात्रा देख लो, तो इसकी मात्रा डबल और इसकी मात्रा भी डबल। ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गुरु वर्ण है। इसमें भी देखिए यहाँ पे भी गुरु वर्ण है। ठीक है नहीं, क्योंकि टा पा, ठीक है नहीं, लिखा है ना, इसलिए यहाँ पर डबल, यहाँ पर भी डबल। तो आप देखेंगे गुरु वर्ण जो दिया है, इसका मतलब यहाँ पर गुरु वर्ण है। गुरु वर्ण की पहचान यही होती है कि डबल डबल मात्रा होगी। ठीक है नहीं, तो यहाँ डबल मात्रा है, इस प्रकार से समान चरण में होंगी, आप देख सकते हैं। तो यही एक पहचान होती है। क्लियर, यानी कि चढ़ के अंत में लघु या गुरु वर्ण होगा, तो इस प्रकार से होता है। तो यानी कि यहाँ पर इसके ये क्या है, अंत में जो आता है क्या, लघु या गुरु वर्ण आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर, चढ़ के अंत में। तो ये होता है आपका रोला की पहचान होती है, बस इसी से रोला की पहचान की जाती है। एग्जाम्पल आपको यही वाला लिखना है। ठीक है नहीं, बाहर आया माल सेठ ने जोया चापा। ठीक है नहीं, चापा, बंद जेल में हुए दबा बिन मिटा जुटा मोटापा। ठीक है नहीं, तो ये आपको एग्जाम्पल लिखना है। चौपाई के लिए आप लिखेंगे, चौपाई क्या होती है, चौपाई जो होता है ये भी एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चढ़ होते हैं, परंतु इसके प्रत्येक चढ़ में कितनी मात्रा होती है, 16। और आपके इस वाले में कितनी थी, देखिए यहाँ पर 11 और 13 24 मात्रा होती है, इसलिए यहाँ पर कितनी है, 24 मात्राएं। इसलिए ये एक सममात्रिक छंद है, इसमें भी 24, इसमें भी 24 और इस वाले में भी 24 होती हैं। ठीक है, तो ये भी एक सममात्रिक छंद था रोला। और ऐसे चौपाई जो है ये भी एक सममात्रिक छंद है, परंतु इसके प्रत्येक चढ़ में 16 मात्रा होती है। ठीक है, और अब देखिए इसकी पहचान के लिए क्या होता है वो देखेंगे यहाँ पे। तो क्या कह रहा है,
चौपाई क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4, ठीक है नहीं। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ के प्रयोग का निषेध है। अब जगड़ और तगड़ मैंने बताया था, ये मात्रा होती हैं, ये छंद के गण में से आता है, ये सूत्र होता है वहां से, ठीक है नहीं। तो जगड़ जो होता है, जगड़ की मात्रा कितनी होती है? जगड़ की मात्रा होती है 1s1, ठीक है नहीं, 1s1, ठीक है नहीं। और आपकी तगड़ की मात्रा कौन सी? तगड़, ठीक है नहीं। तगड़ की जो मात्रा होती है वो होती है ss1, इस प्रकार से होती है, ठीक है नहीं, तगड़ की मात्रा होती है। तो ये वाली होती है। तो ये नहीं आना चाहिए अंत में, चढ़ के अंत में ये नहीं आना चाहिए इस वाले में। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है निरख सिद्ध साधक अनुरागे सहज सनेहु सराहन लागे होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को, ठीक है नहीं। तो ये क्या है? चौपाई है, यानी तो चौपाई है। श्री गुरु चरण सरोज रख, ये भी क्या है? हनुमान जी की, वो भी क्या है? एक चौपाई है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस चौपाई में आप देखेंगे कितनी मात्राएं इस वाले पूरे चरण में आएंगी? 16 मात्राएं। आप गिनेंगे 16 ही आएंगी। देखिए यहां से गिनेंगे तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्योंकि डबल मात्रा है तो 16 हो गई। इसी प्रकार से इसमें 16 होंगी, और इस वाले में भी 16 होंगी, इसमें भी 16 होंगी, ठीक है, इसी प्रकार से 16 होंगी। अब देखिए इसमें ये वाला तो नहीं दिया कहीं 1s1, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है? देखिए 1 दिया है और s दिया है और फिर s है। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर देखिए 1 है और s है और s है, ठीक है नहीं, परंतु ये वाला नहीं है, यहाँ पे 1s1 नहीं है। आप किसी भी चरण में देख लीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है? आपका s है और यहाँ पे भी s है, तो यहाँ पे s दिया है, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। इस वाले में भी देख लीजिए तो यहाँ पे भी s है आपका, यहाँ पर आपका क्या है? 1 है, ठीक है, इस प्रकार से। तो 1s दिया है, आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है नहीं। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो 1s, इस प्रकार से। तो ये सभी क्या है? तो ये है आपका चौपाई का, ठीक है नहीं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इसके अंत में, चढ़ के अंत में इसका प्रयोग निषेध है, ये खुद कह रहा है, अंत में लिखा है नहीं, अंत में जगड़ और तगड़ के प्रयोग का निषेध है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो तुम कहेंगे वो चौपाई है, नहीं तो चौपाई नहीं मानी जाएगी फिर वो, ठीक है नहीं, इसी प्रकार से। तो इन्हीं चीजों का ध्यान दिया जाता है जब एक कवि एक दोहा लिखता है या चौपाई लिखता है, कुछ भी लिखे तो उसमें मतलब कहाँ रोला सूठा कहाँ पर होता है, बिना छंद के नहीं लिखता है, ठीक है नहीं। तो सब चीजों को वहां पर देख करके लिखा जाता है। क्लियर? तो इसी के आधार पर लिखते हैं चौपाई वगैरह। तो समझ में आया कि चौपाई क्या होती है, रोला क्या होता है, ये इसका एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। ये तो मैंने बताया है किस प्रकार से मात्रा वगैरह होती है, आप लगाना चाहो तो आप वहां पर लगा सकते हैं, ठीक है नहीं, परंतु ऐसा मत कर देना ये काट पीट यहाँ पे जो किया है, ठीक है, ये तो समझाने के लिए मैंने किया है। तो ये हो गए रोला और सोटा। उम्मीद करते हैं छंद आपको समझ में आ गए होंगे। केवल इतने ही छंद आपको करने हैं और बोर्ड एग्जाम में आपका इसी में से आएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, हम यहाँ पर अलंकार की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखिए अलंकार जो होते हैं, मैंने बताया था काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार हम पढ़ेंगे केवल अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष, ये 3 अलंकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अलंकार को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं, यहाँ पर हम अलंकार की बात करते हैं, ठीक है। अलंकार क्या होते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उनको कहते हैं अलंकार, ठीक है नहीं। तो अलंकार हम इसमें कितने पढ़ेंगे? 3 अलंकार पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। यही हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे आते हैं, एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है नहीं। हम केवल उन्हीं को ही पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। केवल किन किन को पढ़ेंगे? अनुप्रास को पढ़ेंगे और यमक को पढ़ेंगे, और एक और हमारा श्लेष, उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार, ठीक है नहीं, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार देखिए, अनुप्रास अलंकार जो होता है इसका मतलब ये होता है कि कोई एक वर्ण जो दिया होगा वो बार बार आए, यानी कि किसी भी काव्य में या किसी भी मान लो आपका जो भी कविता वगैरह है उसमें अगर वर्ण जो आ रहा है बार बार आए, ठीक है नहीं। इसका मतलब है अनुप्रास अलंकार का मतलब क्या होता है? अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि किसी एक वर्ण का बार बार आना, ठीक है नहीं, यानी उसकी बार बार आवृत्ति होना, ठीक है नहीं, बार बार आवृत्ति होना, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे लिखा है कि जहां समान वर्णों की, यानी कि एक वर्ण की, यानी एक ही वर्ण जो दिया है वर्ण, ठीक है नहीं, एक ही वर्ण, वर्ण, ठीक है नहीं, एक ही वर्ण जो है
वो कई बार आए, ठीक है नहीं, कई बार आए, ठीक है नहीं। तो यानी कि समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, ठीक है नहीं। आप यहां पर देखेंगे तो यहां देखिए ता जो है ये ता, और एक और इसमें ता है, फिर देखिए ता है, फिर देखिए ता है, फिर देखिए ता, यानी कि ये इसमें एक ही ता कितनी बार दिया गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। नीचे वाला देखिए दूसरा एग्जाम्पल, रघुपत राघव राजा राम, ठीक है नहीं, रघुपत राघव राजा राम। आप यहां पर देखेंगे तो देखिए इसमें क्या है? रा है, इसमें भी रा है, इसमें भी रा है, इसमें भी रा है। इसका मतलब ये इसमें भी कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? आपको क्या समझ में आया? यानी कि यहाँ पर समान वर्ण की बार बार आवृत्ति दी गई हो, यानी बार बार दिया गया हो, वही वर्ण बार बार दिया गया हो, तो वहां होता है अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? वहां होता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं और ये इसकी परिभाषा है। अब हम बात करते हैं किसकी? यमक अलंकार की। तो यमक का मतलब क्या होता है? यानी कि यहाँ पर जो शब्द होता है एक ही शब्द होगा, परंतु वो बार बार आया हो, क्या हो? बार बार आया हो, परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, ठीक है नहीं। देखिए क्या कर रहा है यमक अलंकार, जहां एक शब्द बार बार आता है किंतु उसका अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। एक ही वर्ण होता है परंतु वही वर्ण बार बार आता है, ठीक है नहीं। तो वहां पर कौन सा होता है? तो वहां होता है यमक अलंकार, ठीक है नहीं। तो यहाँ एक शब्द बार बार आता है किंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो यमक अलंकार कहलाता है, ठीक है नहीं। उदाहरण के लिए अगर बात करेंगे तो ये वाला, यानी कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग बा पाए बोराए। यानी इसका मतलब क्या है? कनक कनक, ये जो एक ही शब्द है कनक, देखिए कनक कनक शब्द तो एक ही है ना, इसको दो बार दिया गया है, परंतु इन दोनों का अर्थ अलग है। कनक मांगे, एक कनक मांग होता है सोना और एक कनक मांग होता है धतूरा, ठीक है नहीं। तो इसका अलग अलग क्या है? इसका अर्थ है, ठीक है नहीं। सोने को अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए सोना चांदी अगर पा ले, कोई सोना जो पा लेता है, तो उसको पा करके भी इंसान के अंदर घमंड आ जाता है, ठीक है नहीं। यानी कि उसको पा करके भी क्या होता है? कहते हैं बोर आ गया, ठीक है नहीं। माया, जैसे माया को पा करके लोग क्या होते हैं? बोर आ जाते हैं एक तरह से, वैसे ही बोल रहा है यहाँ पर ये। और कनक यानी सोना, ठीक है नहीं, मतलब कनक का मतलब क्या है? सोना। और ऐसे ही एक धतूरा होता है, ठीक है नहीं। और धतूरे को खा करके क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा भगवान जो शिव थे वो धतूरा पीते थे, ठीक है नहीं, धतूरा, ठीक है नहीं, ये नशा होता है। तो इसको भी मतलब क्या होता है? खा करके लोग क्या हो जाते हैं? बोर आ जाते हैं, यानी पागल से हो जाते हैं, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से तो यहाँ कनक कनक जो है वो भी दो एक ही वर्ण है, परंतु इसका अर्थ अलग अलग है, ठीक है। एक कनक मांग होता है धतूरा, एक कनक मांग होता है सोना, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। तो ये इसका पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखिए, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा दूसरा एग्जाम्पल है। यानी काली घटा, काली घटा एक कहाँ होती है? देखिए काली घटा यानी मतलब जो आपकी अंबर में होती है, यानी कि आकाश के अंदर जो होता है बादल होते हैं, तो वो काली घटा एक तो वहां होती है। दूसरी घमंड घटा, यानी किसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई घमंड है वो घट जाए, ठीक है नहीं। इसका मतलब वहां पर इसका अर्थ अलग अलग है, ठीक है नहीं। वहां जहां पर घटना का मतलब क्या है? घटा का मतलब घटना, और यहाँ घटा का मतलब छाना किसी चीज के ऊपर, यानी छाना, जैसे मतलब काली घटा बादल, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो ये इनका अर्थ देखिए, घटा घटा यहाँ पे भी दिया है, तो परंतु इनका अर्थ जो है वो अलग अलग है, ठीक है नहीं। तो ये होते हैं आपके क्या? अनुप्रास और यमक अलंकार, जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इनको अवश्य तैयार करना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, जो लास्ट बचा है हमारा श्लेष अलंकार, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं यहाँ पर श्लेष अलंकार की। ये हमारा लास्ट अलंकार है, इसके बाद हमारा जो वीडियो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो श्लेष अलंकार, देखिए श्लेष अलंकार का मतलब क्या है? श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, यानी कि चिपका हुआ। यहाँ पर एक ही वर्ण होगा, परंतु उसका अर्थ जो होगा वो प्रत्येक के लिए भिन्न भिन्न होगा, ठीक है नहीं, शब्द एक ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं, यानी एक ही शब्द हो पर उसके हमें विभिन्न अर्थ मिले, एक ही शब्द से मिले, ठीक है नहीं, तो इस प्रकार के अलंकार को श्लेष अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं, ठीक है नहीं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे
मोती मानस चूर्ण। देखिए यहाँ ये पानी वर्ड जो दिया गया है, ये पानी वर्ड एक ही है, ठीक है नहीं, परंतु इसका अर्थ की अगर बात करोगे तो यहाँ पर मोती और मानुष और चूर्ण, ठीक है नहीं, इनके लिए अलग अलग किया गया है, ठीक है नहीं। तो ये पानी वर्ड का अगर हम देखेंगे, पानी जो होता है, पानी के अंदर जब एक मोती जाता है तो वो बहुत ही चमकता है, पता होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो इसका अर्थ जो है वो अलग अलग है, ठीक है नहीं। मनुष्य के लिए जिस प्रकार से पानी जो है मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और चून यानी कि चून तो यानी आटा जो होता है, बिना पानी के आटा साना नहीं जा सकता है। तो ये वही कह रहे हैं यहाँ पर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। इसका मतलब पानी वर्ण एक ही है, परंतु मोती और मनुष्य और चून के लिए इसका अर्थ अलग अलग है, ठीक है नहीं। ये पानी वर्ण एक ही है, परंतु इनका अगर अर्थ देखेंगे तो मोती और मनुष्य और चून के लिए अलग अलग यहाँ पर आपको बताया गया है। कौन बता रहे हैं? रहीमन यानी रहीम दास जी बता रहे हैं, ठीक है नहीं, कि कौन है ये, किस तरह से कवि हैं, ठीक है। तो ये है इसका एग्जाम्पल। तो ये है श्लेष अलंकार। क्या है श्लेष अलंकार? यहाँ एक ही शब्द होता है परंतु उसके अर्थ क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। आप देखेंगे भिन्न भिन्न मिलेंगे आपको, अलग अलग मिलेंगे, सबके अर्थ कैसे मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, भिन्न भिन्न अर्थ हमें उनको मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसका श्लेष अलंकार होता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है जिसे बताया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि श्लेष अलंकार क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, यानी कि अब तक रस पढ़ाए और छंद पढ़ाए और अलंकार पढ़ाए, ठीक है नहीं। मैंने जो अब तक आपको पढ़ाया है रस छंद अलंकार, इसमें जितना भी बताया है इससे कुछ बाहर नहीं आने वाला, यानी कि यही जो आएंगे, केवल जितना मैंने बता दिया है इससे बाहर नहीं आएगा, केवल इनमें से ही आपका देखने के लिए मिलेगा। केवल आप जो आपके अलंकार हैं, आप 3 अलंकार तैयार करिए, यानी कि अनुप्रास, यमक और श्लेष। और आप छंद भी यहाँ पर जो तैयार करेंगे वो 4 मैंने आपको बता दिए, दोहा, सोठा, रोला और चौपाई, ठीक है नहीं। कुंडलियों की कोई आवश्यकता नहीं है, पूछा भी नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद रस मैंने बता दिया आपको, बीज रस, कर्ण रस और आपका हास्य रस, इसी में से आएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपका यहाँ पर कंप्लीट। तो उम्मीद करते स्टूडेंट आपको सही में आगे होंगे, इनको एक बार तैयार कर लीजिए। इतने ही टॉपिक आपके जो हैं रस, छंद और आपके अलंकार से देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके अवश्य जाएं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।